ज्ञानम हितेशो मधिको वशिष्ठो और जाने नहीं ना पशु भी समाना। आहार में, निद्रा में, भय में, मैथुन में, चारों चीजों में तो मनुष्य में और पशु में समानता है। आहार हम भी लेते हैं, पशु भी लेता है। हम भी सोते, पशु पक्षी भी सोता है। डर हमको भी लगता है, पशु पक्षियों को भी लगता है। संतान उत्पत्ति संसार का जीव भी करता है और पशु पक्षी भी करते हैं। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन चारों चीजों में तो समान हो, लेकिन फिर इंसान को, मनुष्य को इंसान क्यों कहा जाता है? मनुष्य को कहा जाता है। एक गुण परमात्मा ने इंसानों को एक्स्ट्रा दे दिया, केवल एक गुण बस। चार चीजों में समान हो पशु और मनुष्य, एक चीज भगवान ने एक्स्ट्रा दे दी है। अगर वही चीज मनुष्य खो देता है तो उसी श्रेणी में आ जाता है, पशु वाली श्रेणी में। वो एक चीज क्या है एक्स्ट्रा जो दिया है? ज्ञानम हितेशो मधिको वशिष्ठो ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। ज्ञान, मेधा, बुद्धि, माइंड, दिमाग। दिमाग भगवान ने मनुष्यों को दिया है। आप कहोगे पशुओं को दिमाग नहीं दिया? दिया है, लेकिन उनको स्वाभाविक बुद्धि दी है। माने जितना परमात्मा ने अपने खाते से दे दिया उतने रहेगी। आप जिंदगी भर पढ़ाते रहो, लिखाते रहो, समझाते रहो, उससे आगे वो दिमाग नहीं होगा। उस जितना परमात्मा ने दे दिया अपने खजाने से उतने रहेगा। उनकी स्वाभाविक बुद्धि है, लेकिन मनुष्य को भगवान ने ज्ञान में मेधा दिया है। जाओ संसार में, कर्म करने में मैंने तुमको स्वतंत्र कर दिया। भगवान ने जीव को कर्म करने के लिए स्वतंत्र कर दिया, लेकिन फल प्राप्त करने में परतंत्र कर दिया है। इच्छा हो भजन करो, इच्छा हो सत्कर्म करो, न इच्छा हो तो भजन ना करो, कुछ और करो। लेकिन जब फल की बारी आएगी तो भगवान कहते फल तो हम ही देंगे, जैसा कर्म वैसा फल। तो मनुष्य के अंदर ज्ञान है, बुद्धि है, मेधा है, और इसी ज्ञान का प्रयोग मनुष्य बंद कर देता है तो आदमी कहता है भैया तुम तो पशु हो, गधे हो। तो मनुष्य शरीर को प्राप्त करके, बुद्धि से विचार करके, जो भगवान का नहीं हो जाता, जो भगवान का स्मरण नहीं करता, तो उसके लिए ही साधक कहता है कि यतना बता दा इदहिया कौन काम के। तो मनुष्य शरीर का क्या लाभ है? पशु में और मनुष्य में फिर कौन सा अंतर रह गया? तो भोले बाबा बड़े आनंदित हुए, बड़े प्रसन्न हुए। कहा देवी तुमने ऐसी कथा पूछी है जो सकल लोक जग पावनी गंगा, सारे लोगों को गंगा नदी के समान पवित्र कर देने वाली है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हरी। राम कथा ऐसी ताली है जो संशय रूपी पक्षी को उड़ा देती है। शीतल किरणों के समान है संत रूपी चकोर, जैसे चंद्रमा की शीतलता का पान करते हैं